हमने साहब एक चाइना की कंपनी जियोमी, हमने उसके आज 5,500 करोड़ के अराउंड $800 मिलियन के एसेट्स अटैच कर दिए। पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए। चाइना उछलेगा, कूदेगा, फांदेगा, पर सच्चाई ये है कि हमने करके दिखाया। अभी मोदी जी यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं तो वहां एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है। जयशंकर जी गए, कुछ टोपी में से खरगोश निकाला और दीदी ने बोल दिया लो चिटगांव को फोड़। ये बहुत बड़ा मतलब तिजारती मरकज है हिंदुस्तान के लिए और ये रिच कंट्रीज है, तो यकीनन एक अच्छे मार्केट है, तो हिंदुस्तान उसको कैप्चर करने में यकीनन है ट्रस्टेड होगा। अपनी जो चीजें वो बनाते हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को अपनी टेक्नोलॉजीज, अपनी बनाई हुई चीजें, प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ पे मेडिसिन है, टेक्सटाइल है और बहुत सारी एग्रो। नमस्ते। मोदी सरकार का चाइनीज कंपनी पर प्रहार से पाकिस्तान मीडिया परेशान। पाकिस्तान सोच रहा होगा कि हमारे आका का तभी हाल हो गया तो हमारा क्या हाल करेगा भारत। मोदी सरकार एक एक करके चाइना का अकल ठिकाने लगा रहा है। इतना सब होने के बाद पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, चीन से अधिक पाकिस्तान परेशान। आइए देखते हैं वीडियो। धन्यवाद। सीना वाजिद उन्होंने चिटागांग पोर्ट जो है वो ऑफर की है इंडिया को। ये बेसिकली क्या मकसद है? एक तरफ वो चीन को कह रही हैं कि आप जो है हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो है वो कोई इक्विपमेंट लगा दे उनकी रेनोवेशन के लिए या उनकी जो है वो रिपेयरिंग के लिए, आपको वो पोर्ट ऑफर कर रही हैं। तो क्या मतलब, वो क्या खिचड़ी खेल रही है? सबको वो समझ रही है, बड़े बड़े जो टाइटन्स हैं सबके साथ खेलना चाह रही हैं, या क्या आप समझते हैं कि जिस तरह चीन जो है वो श्रीलंका की पोर्ट में जाके बैठ गए, आप भी बांग्लादेश की पोर्टों पे बैठेंगे? क्या मतलब ये हो क्या रहा है? आप बांग्लादेश हमारा भाई है और शेख हसीना जी को हम दीदी कहते हैं। मंशा थी, शुरू से मंशा थी कि ये जो आसाम है और त्रिपुरा वगैरह है इनको हम चिटगांग से कनेक्ट कर देंगे। आइडिया क्या था, क्योंकि जो वहां का बिजनेस है उनका पोर्ट पड़ता है नियरेस्ट कैलकाटा पोर्ट थोड़ा दूर है। अगर वहीं चिटगांव पोर्ट मिल जाता उनको तो उससे जो त्रिपुरा वगैरह में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत होती है, फिशरीज का बिजनेस है, बैम्बू का बिजनेस है, जो काफी एक्सपोर्ट भी होता है। वहां टाइम टू पोर्ट, जो टाइम टू पोर्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर 3 दिन लगते हैं पोर्ट में जाने में, या आप 6-7 घंटे में पोर्ट में पहुंचे हो। तो दीदी से जो बात हुई थी, हमारा इनफॉर्मल एग्रीमेंट बहुत पहले हुआ था, जिसके पीछे हमने हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, टनल्स, रेल लिंक्स बना दिए। अब जब वो बिल्कुल रेडी हो गया तो फिर ये फॉर्मल अनाउंसमेंट हो गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चीमा साहब बनाया ही गया इनके लिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर और किसी चीज के लिए बनाया नहीं गया। उस रीजन को एक इकोनॉमिक बूस्ट देने के लिए, उनको 6-7 घंटे में पोर्ट का एक्सेस देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जिसपे पिछले 4 साल से काम हो रहा है। बांग्लादेश की फ्लैगशिप इंडस्ट्री का 98% रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। और आप जानते हैं दुनिया में कॉटन की किल्लत है, कॉटन जितना आप उगाओ उतना बिकेगा। हमारे यहाँ कॉटन बहुत उगता है। तो जो दीदी को पता, जो उनकी फ्लैगशिप इंडस्ट्री है, उस जो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, जहां से 20 बिलियन का उनको मुनाफा होता है, उसका 98% रॉ मटेरियल इंडिया से जाता है। बाकी उनके साथ कुछ हमारे वाटर शेयरिंग पैक्ट्स वगैरह है, वो भी चल रहे, चीजें चल रही, चीजें डेवलप हो रही है। हमारे साथ बांग्लादेश में कुछ आपको याद होगा बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, हमने सारे सेटल कर लिए। और बांग्लादेश एक वाहिद ऐसी कंट्री जिसके ऊपर हमारे साथ वाटर पे बॉर्डर है, कुछ लेक्स है उनके बीच में से बॉर्डर निकलता है, पर तब भी वहां ज्यादा दिक्कत नहीं। वहां स्थिति कंट्रोल में कट से शेख हसीना दीदी और मोदी जी तो कई बार कह चुके, तो मेरी बहन है, बड़ी बहन है, तो बहन का आदर सम्मान है इनका, वो रिलेशन चलता जा रहा है। या चाइना जो कंपटीशन है, क्या वो श्रीलंका में भी होगा, वो मालदीव में भी होगा, वो नेपाल में भी होगा, वो बांग्लादेश में भी होगा? ये आप इसको एंगल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो लार्जर इस वक्त बात जो देखी जा रही है वो ये है कि इंडिया चाइना कम्पीट करना चाह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप जिसको कहते हैं विनिंग हार्ट्स एंड माइंड चाहते हैं, या कि आप चाहते हैं कि पोजीशन की बात हो रही है? जब ये बात होती है कि मैं देख रहा था त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो नेपाल में हुकूमत बनाने वाले हैं, श्रीलंका में अपनी हुकूमत होगी, वो तो कोई मसला नहीं। अमित शाह ने हमें कहा हुआ है ये छोटे मोटे एरियाज तो हमारे साथ हों। तो ये क्या चीज है? तो कंपटीशन है, या कि आप समझते हैं कि ठीक है वो आपके हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, रिलीजियस ताल्लुकात हैं, कल्चरल ताल्लुकात हैं, तो वो हम जैसे मर्जी उनके ऊपर। वो पॉलिसी इज नॉट ना पाकिस्तान को ओरिएंटेड है ना चाइना। तो वी हैव इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी व्हाट वर्क्स इन आवर इंटरेस्ट। पहली बात तो ये है, हम चाइना से कंपीट कर ही नहीं रहे। देखिए चाइना का दुनिया भर में आज नाम खराब है, डेट ट्रैपिंग के लिए, हर चीज के लिए। आप जानती है चाइना में कितना नाम खराब है। अच्छे आई चाइना, तो आपके यहाँ तो ढेरों पाकिस्तानी भाग रहे हैं, वो चीनी वो पीपी सूट लगा के, मैंने वीडियो देखे थे, अटैच लेके निकल रहे। आपने बोला कुछ नहीं होगा, चाइना ने भी बोला कुछ नहीं होगा, पर सुसाइड अटैक हुआ। चलिए कोई बात नहीं, कोई भी मरे, हमें इसका दुख है, खेद है, नहीं होना चाहिए। वी कंडेम वायलेंस, वी आर नॉट सपोर्टिंग वायलेंस इन एनी वे व्हाटसोएवर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये हमें भी इसका दुख है, नहीं होना चाहिए, कोई बेगुनाह नहीं मरना चाहिए। अब चाइना का भाई साहब नाम खराब है, चाइना को तो डेट ट्रैपिंग इस सब में चल,
फंसा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों की एनेबलमेंट करते हैं। हमारा पड़ोसी भाई मानते हैं उसको हम खड़ा करें, उसको हम उधार नहीं दे रहे चीमा साहब, उस पर 8% उसको पैसा देके कंपाउंडिंग नहीं कर रहे, भाई तेरी ये पैसा, ये अपना तेरा पोर्ट रख लेंगे, अब तेरा चल तेरे घर रख लेंगे, तेरी गाड़ी रख लेंगे। वो सब कवायद हमारी नहीं है, हम उसको एनेबल करें। उसमें बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, कोई भी हो। अब क्या होता है कि एक स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है, हुकूमत नहीं कह सकते आप उसको, स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है जहां लोगों को हमारा इंटेंट और इंटेंशन दिखता है, भाई ये ठीक है, दुरुस्त है, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन्स के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए इंडिया के साथ जुड़ना अच्छी बात है। देखिए चीमा साहब, अगर आप एशिया को देखें, दो बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर, कि डू दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस इंटरेस्ट एंड सप्लाई चेन्स विद इंडिया, और दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस, सप्लाई चेन्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट विद होस्टाइल चाइना। ये फैसला हर एक को करना है। डायरेक्ट बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, ये फैसला नेपाल को भी करना है, श्रीलंका को भी करना है, बांग्लादेश को भी करना है, हर छोटी बड़ी कंट्री को एशिया में करना है। चाइना के साथ अलाइन करके क्या होता है, केस स्टडी ओपन है, दुनिया को पता है। इंडिया के साथ अलाइन करके क्या फायदे नुकसान है, सबको पता है। अगर आप हमारे साथ अलाइन करेंगे ना, हमारा लैंड, लेडीज और लेजिटिमेसी, तीनों पे कोई हमारी आपकी नजर नहीं है। हम चाइना से कंपीट नहीं, चाइना की आपकी इन तीनों चीजों पे ही नजर है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शुबा नहीं है। बोरिस जॉनसन साहब आए थे तो उन्होंने बोला भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। अभी मोदी जी यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं तो वहां एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना। ये जो बांग्लादेश है, इसको पता चाइना के साथ खेल के कुछ मिलेगा नहीं। उसने श्रीलंका की हालत देखिए, टच वुड बांग्लादेश इज क्वाइट स्टेबल। नेपाल ने श्रीलंका की हालत देखी। ये जो चीनी आप बना रहे थे ना, कह रहे रेल लिंक वेल लिंक आएगा चीमा साहब नेपाल तक, काठमांडू वगैरह की बात कर रहे थे। अभी 10-15 दिन पहले हमने तो रेल पहुंचा दी थी काठमांडू। आप फर्स्ट क्लास बिहार से रेल चल रही, काठमांडू आ रही है, जा रही। अभी कुछ दिन पहले एक अफगान सफारतकार से मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, तो उन्होंने हिंदुस्तान का, मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था, मैं आपको फ्रेंकली मतलब बता रहा हूं कि मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि उन्होंने हिंदुस्तान का नाम लिया कि हम चाहते हैं कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो बने। बेहतर तो खैर बात की बात है, लेकिन वो बेहतर मतलब बनना शुरू हो जाए। और वो पाकिस्तान के वाले से भी उनका ये कहना था कि हम पाकिस्तान से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें रास्ता दे कि हमारा उनके साथ उनकी चीज हमारे मुल्क में आती है, लेकिन हमारा जो हमारे मुल्क में जो होती है चीजें, एक एग्रीकल्चर बेस्ड कह सकते हैं हम उस मुल्क को। कुछ चीजें, फ्रूट्स वगैरह बड़ा मशहूर है वहाँ का और अच्छा फ्रूट्स होता है, तो उसको हम हिंदुस्तान के मार्केट तक रसाई अगर आप हमें दे दें तो हमारे लिए कुछ मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और शायद मतलब ऑफिशियली तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आई, लेकिन लगता है कि शायद हिंदुस्तान भी इस चीज के लिए किसी हद तक वो रिकग्निशन वगैरह तो ना करे, लेकिन अगर उनको उनके मार्केट में वहां से अफगानिस्तान से कोई चीज आती है तो वो मेरे ख्याल में हर कोई ये चाहता है कि उसको अच्छी और कम कीमत में और फ्रेश चीज मिल जाए जल्द से जल्द। खाने पीने की अशिया, पेरिशेबल आइटम्स की बात करो। और इसके साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी है वो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज। वहां पे मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बड़ा मतलब तिजारती मरकज है हिंदुस्तान के लिए वो, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑयल और गैस रिच कंट्रीज है तो यकीनन एक अच्छी मार्केट है, तो हिंदुस्तान उसको कैप्चर करने में यकीनन इंटरेस्टेड होगा। अपनी जो चीजें वो बनाते हैं, वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को अपनी टेक्नोलॉजीज, अपनी बनाई हुई चीजें, प्रोडक्ट्स जो है वो वहां पे मेडिसिन है, टेक्सटाइल है और बहुत सारी एग्रो प्रोडक्ट्स हैं वो दे सकते हैं। अगर मतलब ये हो जाता है लेट्स सपोज, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस पे एग्री हो जाते हैं दोनों, तो मेरे ख्याल में इसका फायदा अफगानिस्तान को तो पहुंचेगा, यकीनन पहुंचेगा, एक स्टेक होल्डर है, लेकिन पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा पहुंचेगा। और मेरे ख्याल में अगर बहुत ही ज्यादा नहीं तो एक हद तक हिंदुस्तान को भी इसका फायदा होगा। और अगर वो सेंट्रल एशियन मुल्कों तक पहुंचता है तो मेरे ख्याल में उनके लिए एक अच्छी मार्केट हो सकती है। एक पैसे वाले मुमालिक हैं, वो खरीदारी की ताकत रखते हैं, परचेसिंग पावर है उन लोगों के पास, तो यकीनन अच्छा होगा। और पाकिस्तान के लिए इसलिए होगा कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल दीवार जुड़ी हुई है, तो अगर वो कोई चीज आती है तो आसानी से जल्द पहुंच जाएगी और उस पर खर्चा भी कम से कम। अब अफगानिस्तान के हालात पे क्या असर इसका होगा वो बताने, असल मकसद मुद्दा ये है कि जब रोजगार शुरू होगा, अफगानिस्तान के लोग माल मंगवाएंगे हिंदुस्तान से वाया वाघा बॉर्डर, और वो अपने मुल्क में बेचेंगे या फिर वो आगे जाके सेंट्रल एशियन एक मार्केट है वहां पे भी ले जाने की उनकी मतलब वो होगी, सक्कत होगी और एक रास्ता होगा। तो मेरे ख्याल में एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस कम होंगी, और जब फाइनेंशियल क्राइसिस कम हो जाएंगी तो फिर आपको हमले करने के लिए लोग नहीं मिलते। तो वक्त पाकिस्तान भी परेशान है, और उसकी परेशानी की वजह आपको पता है कि बॉर्डर पार से बेतहाशा अटैक्स हो रही हैं,
और बहुत सारी कैजुअलिटीज हो रही हैं, और इसका असर जो है खैबर पख्तूनख्वा प्लस बलूचिस्तान में, मैं पिछले कई महीनों से ये बात कर रहा हूं, आप मेरी पुरानी वीडियोस में ये बात बिल्कुल आपको मिलेगी कि ये मैं कह रहा हूं जब हालात बेहतर थे उस वक्त की मैं बात बता रहा हूं कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे आज हम खड़े, और मैं यही कहूंगा कि खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ये मजीद शिद्दत भी इख्तियार कर सकते हैं जो हालात हमें नजर